Assalamualaikum all. SDMA is Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject Hindi. Now, this is our last chapter, chapter number 6 in this month. मतलब अब हमारी एग्ज़ाम होने वाली है तो हमारे पोर्शन में ये 6 चैप्टर लास्ट है. ओके, ये मेरा चैप्टर नंबर है 6 भरत, और इसका वीडियो पार्ट 1 में कर रही हूँ और पार्ट 2 में मैं आपको दूसरी माहिती दूंगी. पार्ट 1 अभी हम कर रहे हैं. मैं आपकी सुमैया मैम, सुमैया मलिक, और आज हम समझेंगे चैप्टर नंबर 6 भरत. ओके, अब ये जो भरत है पाठ है वो जो अभिज्ञान शाकुंतलम करके कालिदास की एक नाटक है, उसका संस्कृत में है वो नाटक, तो उसका अनुवाद है हिंदी में, जो कि राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है. बराबर. राजा लक्ष्मण सिंह 1926 में उनका आगरा में जन्म हुआ था. वो बहुत ही अच्छी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ़ारसी, बांग्ला, अरबी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे. तो उनके बहुत सारे पुस्तक का अनुवाद इंग्लिश और हिंदी में हुआ है. अब कालिदास की जो बहुत अच्छी जो नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ये सब का हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया है और उन्हें पुरस्कार भी दिया गया था इस सब चीज़ों के लिए. अब ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो पार्ट एक, यहाँ पे जो भरत है ना वो नाटक का एक अंश है, मतलब एक पार्ट है. जो ऋषि कर्ण है उसके आश्रम में शकुंतला उसके पुत्र भरत के साथ रहती थी. वो जो भरत था उससे मतलब सर्वदमन कहते थे, और वो किसी को भी सर्वदमन यानी वो सबको दमन करने वाला. बराबर. तो वो इतना ब्रेव था, इतना बहादुर था कि वो सिंह के बच्चे के साथ खेलता था, और उसकी हरकतें मतलब एकदम ब्रेव वाली थी. तो ये जो दुष्यंत है, शकुंतला के साथ उसने शादी की थी, मतलब वो एक शकुंतला तपस्विनी थी, तो उसके साथ शादी की थी उसने, और उसका पुत्र ये भरत है. तो उसको पता नहीं होता है दुष्यंत को कि ये मेरा पुत्र है. बाद में उसे पता चलता है. तो वो छिप कर खड़ा देखता है, और उसका अंश वो एक झाड़ के पीछे छिप कर देख रहा होता है. और वो जो नाटक का, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक है, उसका अंश यहाँ प्रस्तुत किया गया है. तो चलो हम देखते हैं आज चैप्टर नंबर 6 भरत. पहला दृश्य है, यहाँ पे दृश्य दिया है, बालक है, तपस्विनी है. तपस्विनी यानी आपको पता ही होगा, तप करने वाली स्त्री. बराबर. उसे बोलते हैं तपस्विनी. तो यह पहला दृश्य है. चलो, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है. राजा दुष्यंत पेट की ओट से उन्हें देख रहे हैं. तपस्विनी यानी मैंने आपको बोला कि तप करने वाली स्त्रियाँ. ओट यानी उस पीछे के भाग से, झाड़ के पीछे के भाग से दुष्यंत देख रहा है कि एक लड़का है जो सिंह को घसीटते हुए ला रहा है. बालक: अरे सिंह, तू अपना मुँह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा. क्या हम किसी में से इतनी ताकत है कि हम सिंह के पास भी जाए? देखो, ये बच्चा इतना ही बहादुर था कि वो सिंह को बोल रहा है कि सिंह तू खोल, तेरा मुंह खोल. घसीटते हुए उसे लाता है और बोलता है कि तू तेरा मुंह खोल, मैं तेरे क्या गिनना चाहता हूँ? दांत गिनना चाहता हूँ. पहली तपस्विनी है, देखो यहाँ पे दो तपस्विनी आपको दिख रही है ना. तो पहली तपस्विनी है, वो बोलते ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है. तेरा साहस बढ़ता ही जाता है. तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है. देखो क्या बोला पहली तपस्विनी ने कि बालक यानी ये बच्चा, तू क्यों ये जो वन यानी जंगल के है ना, उन लोग जंगल में आश्रम था, तो बोले कि तू ये सब जंगल के पशु प्राणी है उसे क्यों सताता है? अब ये जो पशु है उन लोगों को हम हमारे बच्चों की तरह रखते हो, और तू इन लोगों को कितना सताता है? अब सब ऋषि मुनि हैं, उन्होंने तेरा नाम सर्वदमन रखना है, यानी सबको दमन करने वाला, सबको अपने काबू में रखने वाला, तो तेरा नाम सही ही रखा है. दुष्यंत झाड़ के पीछे देखो छुपा हुआ है, दिख रहा है ना आपको. उनकी बातें सुनकर स्वयं यानी खुद से, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा जाता है?
उमड़ आना यानी बढ़ना, बराबर। कि स्नेह यानी प्यार, प्रेम, कि क्या ऐसा क्या बात है कि मैं इसको ये लड़के को देख रहा हूँ और मेरा प्यार उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी थी, वो क्या बोल रही है कि तू ये बच्चे को छोड़ दे, अगर ये सिंह को तू नहीं छोड़ेगा तो इसकी माँ सिंहनी वो तेरे पीछे भागेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। बोलता है कि अच्छा है, मुझे सिंहनी का ऐसे ही डर नहीं है, ऐसे मुंह चढ़ा के बोलता है वो। दुष्यंत एकदम आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान समान दमक रहा है। अग्नि के समान दमकना यानी ऐसा नहीं कि उसके मुंह से वो क्या बोलते हैं आग बरस रही है, मतलब जो आग की जो तपिश होती है उसका कलर होता है ना, वैसे उसका मुंह उस रंग के जैसा चमकना, बराबर है। तो वो सोचता है खुद अपने आप, आश्चर्य से बोलता है कि ये कोई ऐसे वैसे मतलब आदमी का पुत्र नहीं लग रहा है, बच्चा नहीं लग रहा है, जरूर ये किसी वीर यानी के है ना, योद्धा होवे, राजा होवे, उसे वीर कहते हैं, वीर पुत्र है वो। तो बोली ये किसी वीर पुत्र का है ना लड़का, मतलब वीर पुत्र लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मुख यानी उनका चेहरा ऐसे चमक रहा है। आगे देखते हैं। पहली तपस्वी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? तपस्विनी क्या कहती है कि मैं तुझे खिलौना दे दूंगी, तू ये इसको छोड़ दे। बालक बड़ा होशियार बोलता है कि ला पहले खिलौना दे। खिलौना कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक के हथेली को देखकर स्वयं से, यानी दूर वो उसने खिलौने के लिए हाथ उसने ये किया, फैलाया, तो उसने बोला कि देखा उसने दुष्यंत ने, तो वो अपने आप से बात कर रहा है। आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। प्रातः कमल यानी सुबह में खिलने वाला कमल, प्रातः यानी सुबह में खिलने वाला कमल। तो क्या बताया गया है कि उसने जैसे उसका हाथ देखा ना, तो उसको पता चल गया कि ये ऐसा वैसा बच्चा नहीं है। इसकी हाथ की रेखाएं बता रही है कि ये एक वीर पुत्र है, एक चक्रवर्ती उसके हाथ में लक्ष्मण रेखा है, बराबर। एक उंगलियों पे उसका है ना एकदम अद्भुत जाल है, वो ऐसा जाल है कि सुबह में उठने वाला कमल भी लज्जित यानी शर्मिला हो जाए, बराबर। चक्रवर्ती यानी कि है ना, मतलब आप बोलते हैं ना आसमान से, समुद्र से लेके पृथ्वी को जीतने वाला सम्राट, राजा, उसे हम चक्रवर्ती बोलते हैं। तो बोले कि ये इतना बड़ा उसका हथेली, लोग अभी देखते हैं ना, आप लोगों को पता होगा कितने लोग हथेली देख के है ना बताते हैं कि ये है वो है, तो दिखाते हैं हाथ की रेखाएं देख के लोग भविष्यवाणी करते हैं। तो वैसे ही उसने दुष्यंत ने उसके हाथ की रेखाएं देखी तो उसे लगा कि ये तो बहुत बड़ा राजा बनने वाला है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी ले आती हूँ। क्या बोली कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है, तो एक काम कर, मैंने जो ऋषि कुमार होते हैं ना, उस ऋषियों जो ऋषि मुनि है उसके बच्चों को ऋषि कुमार कहते हैं, तो बोले कि उसके लिए जो मैंने मिट्टी का मोर बनाया है ना, तो वो मोर जाके लेके आ। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखता है, हंसता है। बालक इतना होशियार है भरत, बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, आप लेके आओ, जब तक आप लेके नहीं आते हो तब तक मैं यहाँ पे ही खेलूँगा, इस सिंह के साथ ही खेलूँगा। दुष्यंत, आप यानी खुद से ही बात करता है, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंक की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं, और पुत्र के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया है, दुष्यंत को लग रहा है
कि वो लोग खुशनसीब होते हैं जिनके बच्चे, अगर बच्चे धूल मिट्टी में खेलते हैं और फिर जाके अपने पिताश्री की गोद में बैठते हैं, अपने फादर की गोद में बैठते हैं, तो उनकी उनकी जो शरीर के कपड़ों की मिट्टी है वो अपने पिता की गोद में जब बैठे हैं तो वो मिट्टी उनके भी अंगों को लगती है। तो बोलते हैं कि धन्य है वो लोग, उसे खेलने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए उसका दिल ललचा रहा है, तो वो अपने आप ही बात कर रहा है कि जब वो बच्चे खेलते हैं उसके पिताश्री के साथ, जो पुत्र खेलते हैं, उनकी हंसी होती है, उनके जो दांत दिखते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ खेलते हैं उनके माता पिता के साथ, तो कितना अच्छा लगता है, बराबर है। तो जैसे एक शोभा बढ़ती है। फिर वो छोटे बच्चे होते हैं वो तुतला तुतला बोलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, वचन यानी बोलना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बोलता है कि वो खुश नसीब है न पिता होते हैं जिनके बच्चों के साथ वो खेलते हैं और ये सारी बातें सुनते हैं। दूसरी तपस्वी, क्योरेडी तू मेरी बात कान नहीं धरता, इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दूसरी तपस्वी बोलती है कि हाय तू मेरी बात नहीं सुन रहा है, तू मेरी कान नहीं धरना, यानी तू मेरी बात नहीं सुन रहा है, बात कान पे नहीं रोक रहा, तू मेरी बात अनसुनी कर रहा है। इतने में इधर उधर देखती है तो उसे कौन दिखता है? दुष्यंत दिखता है। तो दुष्यंत को बोलती है कि तुम इधर आओ, आप इधर आओ और देखो ये बालक की सिंह को छोड़ नहीं रहा है। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। देखो जैसे ही दुष्यंत ने उसे कहा तपोवन यानी कि ये जो आश्रम है वन में जंगल में आश्रम है, तो बोले कि तूने तो उसके खिलाफ विरुद्ध यानी खिलाफ काम किया है। तो क्या काम किया है कि तूने जंगल के पशु प्राणियों को परेशान किया है। तो अगर तुम ऐसा करोगे, कुल की लाज जाना, तो बोलते हैं ना हम लोग, वो खानदान की इज्जत का सवाल है, तो वो कुल यानी खानदान, तो बोले कि लाज यानी इज्जत, तो बोले तुमने तो तुम्हारी खानदान की इज्जत को ललचाई है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। यही बात सुनकर भरत ने सिंह को छोड़ दिया। आगे देखो, दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है। वो जो आई तपस्विनी, उसने बोला, किसको बोला? दुष्यंत को, कि ये ऋषि कुमार नहीं है, बड़भागी यानी बड़ भाग्य वाला। दुष्यंत, सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बोलता है कि मुझे लग रहा था कि ये ऋषि कुमार नहीं है, लेकिन मैंने ये तपोवन में देखा है, तो ये देख के मुझे लगा कि ये ऋषि पुत्र है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, वो खुद बच्चे की जो भरत की हाथ की हथेली है वो अपने हाथ में रखता है और अपने आप ही बोलता है, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो इस बड़भागी का यह बेटा है, उसे कितना हर्ष होता होगा। अपने आप ही आश्चर्य से वो बोल रहा है कि जब मैंने इसको छुआ, मैंने इसको टच किया, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगता है कि ये जो बड़भागी यानी जो बड़े भाग्य वाला इसका पिता है, जिसका ये बेटा है, तो उसे तो कितना हर्ष यानी आनंद होता होगा इसकी ये सब हरकतें और उसे छूने से। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है दुष्यंत, तुम्हें क्या अचंभा हुआ? वो उसको देख के बोलता है कि तुझे क्या अचंभा हुआ, तुझे ये देख के क्या अचंभा हुआ? तो दूसरी तपस्विनी बोलती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसे तुम्हारी बात मान ली। वो तो इतना मतलब जिद्दी लड़का था भरत। तो बोलता है कि मुझे ये, वो ऋषि मुनि तपस्विनी बोलती है, तो उसे क्या बोलती है कि मुझे इस चीज़ का अचंभा यानी इस चीज़ का आश्चर्य है कि इसकी और आपकी सूरत दोनों की मिलती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको जानता भी नहीं है, फिर भी इसने आपकी बात एक ही बार में आपकी बात इसने मान ली। अब दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, देखो दुष्यंत ने भरत को अपनी गोद में उठा रखा है। हे तपस्विनी, जो ये ऋषि कुमार नहीं तो किस वंश का है? अभी मेन बात आई कि अगर ये ऋषि मुनि नहीं है तो ये किस वंश का यानी किस खानदान का है?
यहाँ पर मेरा पार्ट 1 फिनिश होता है। यहाँ पे हमने देखा कि जो कर्ण है उसी के आश्रम का जो हमने दृश्य देखा, फिर भरत जो तपस्विनियों को सता रहा था, सिंह को छोड़ नहीं रहा था, फिर बालक को देखकर दुष्यंत को क्या क्या लगा कि वो बालक ऋषि कुमार नहीं है तो कौन है, वो सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखी। अब आगे की जो कहानी है वो मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, और आगे भी बहुत मज़ा आने वाला है। भरत की माँ का नाम है शकुंतला, और बहुत सारी फिल्मों में भी फिल्मों में भी आप फिल्में देखते होगे तो बहुत सारी फिल्मों में ये दुष्यंत और शकुंतला का कहानी बताई गई है, बराबर है। तो ये बहुत ही अच्छा अंश यहाँ दिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई एम योर सुमैया मैम। इफ़ यू आर आपको लगता है कि ये अच्छा वीडियो है, दिस वीडियो इज़ नाइस, तो प्लीज़ आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, वो करना भूलना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको देखना भूलना नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू।